सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 10वें अध्याय के बारे में। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। आप कृपा कर आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वे शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि ये बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसके जातक का फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आक्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा और वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपना दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे ये सब शास्त्रों में पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं भी नहीं हारेगा। ये भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से ये कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर भर प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर काल ने नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामी पुत्र से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वो दैत्यों पर राज करने लगा। तो दोस्तों, ये था 10वां अध्याय कार्तिक महात्म का, जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।